मेरे भाई सर, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 8 में क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 31 बताया था पिछली वीडियो में, आज हम लोग 32 स्टार्ट करते हैं। तो 32 में जो क्वेश्चन दिया है AB बराबर 24 दिया है, BC बराबर 7 दिया है, इसका जो कोण B है वो 90 है। हम लोगों ने फिगर बना लिया इसका, कोण B हमने 90 दे दिया, यहाँ पे C दे दिया और यहाँ पे A दे दिया। क्या कह रहे हैं? BC बराबर 7 रख दिया, AB बराबर कितना है 24 है। अब हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो हम लोग पहले k स्क्वायर निकालना है। k स्क्वायर बराबर क्या होता है? l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये की जगह 24 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका 7 का होल ऑफ स्क्वायर। ये k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576 प्लस 49। तो k स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 625 आएगी, तो k बराबर आ जाएगा √625 अर्थात कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ और ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? साइन ए और कॉस ए फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी। तो सबसे जो एक समस्या आपके पास ये आई कि कोण B 90 दिया है, मगर एंगल पे हमें काम करना है A और C पे, तो बस चेंज होगा थोड़ा सा। आपको साइन ए का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। तो A कहीं ना है तो A कहां पर है? ये हमने आपको बताया जो कोण पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने ये वाली लंब हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 7 और कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या कहते हैं? cos a का मान निकालो। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो a कहां है? ये a के सामने लंब ये है, मगर आधार क्या होगा? 24। ये 24/25, ये आंसर आ गया आपके दोनों। अब इसमें क्या कह रहे हैं? sin c और cos c के मान निकालो। क्या कह रहा है? sin c और cos c के मान निकालो। तो c पूछ रहा है ना, ये c है आपका। तो sin c बराबर क्या होगा? फार्मूला वही होगा आपका लंब अपान कर्ण। तो c के सामने लंब क्या होगा? 24, कर्ण आपका वही रहेगा। इसके बाद cos c निकाल लेते हैं, आधार अपान कर्ण। तो बेटा देखो इसके सामने ये लंब होगा, आधार क्या आ जाएगा? 7 और अपान क्या आ जाएगा? 25। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने 32 आपको कंप्लीट कर दिया, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग बताते रहते हैं उसके बाद सामने आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन दिखता नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 33 पहुंचते हैं। क्या कह रहा है? 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लिखा है, इसको यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot a बराबर कितना आ जाएगा? 8/15। अब देखो मान आपको निकालना है sin a और sec a का। तो sin sec का हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें मान पता होंगे। तो डायग्राम बनाओ बेटा इसका पहले। मान किसका दिया है? a b और c। तो cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका कितना है? 8 और लंब कितना है? 15। आपको निकालना क्या है? कर्ण। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इसको l मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको k मान लेते हैं। तो k स्क्वायर बराबर लंब की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब 15 का करोगे तो 225 हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 289, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू √280। ये जो वैल्यू होती है वो 17 की होती है। √280 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। अब आपको क्या कह रहा है? sin a का निकालना है, तो एक यही होगा लंब और कर्ण क्या होगा? 17। अब sec कह रहा है, sec बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है? 17 है, आधार कितना है? 8 है। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 और 33। अब क्वेश्चन नंबर आपको 34 बता। अभी हमने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? कोण B बराबर 90 कह रहा है और tan a बराबर 1 कह रहा है। तो इसका मतलब है कि डायग्राम बनाएं तो इससे लंब बटे आधार होगा, फिर कर्ण निकालेंगे बहुत टाइम होगा। तो कुछ नहीं, सुनो इधर tan के बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। ये बताओ tan में 1 मान होता किसका है? tan 45 का होता है। हो गया ना? तो a बराबर इससे निकालेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। आपको ये प्रूव करना है कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो बेटा ये जो फार्मूला लिखा है 2 sin a cos a, ये फार्मूला आपका sin 2a का होता है। क्या होता है? sin 2a का। और sin 2a बराबर हमने ऊपर क्या निकाला था? 45। इसका मल्टीप्लाई करो तो 45 में कितना होगा? 90। और sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। देखो 1 प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्या कह रहा है? कोण B बराबर 90 कह रहा है और tan a बराबर कह रहा है 1/√3। और मान आपको निकालना है sin a cos c sin c। नीचे कह रहा है cos a cos c minus sin a sin c।
तो इसको डायग्राम के माध्यम से बहुत पीछे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप थोड़ा मान के हिसाब से कर लो तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे कोण बी बराबर आपको दिया है और tan a बराबर tan में 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 का होता है। तो a बराबर जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। तो अपने को पता है a + b + c बराबर हम लिख सकते हैं 180 अंश। आपको पता है a का मान और क्या पता है b का मान। तो a की जगह 30 रखेंगे और b की जगह रखेंगे 90। अपने को इससे c का मान निकाल आएगा। कैसे, देखो 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा और प्लस c बराबर हो जाएगा 180। तो इससे c बराबर आ जाएगा 180 - 120। तो c बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो इससे हमने सीधे c का मान निकाल लिया। उसमें क्या करते हैं आप डायग्राम बनाते tan a का पहले, तो उससे a और b के मान निकालते, फिर उससे c के रूप में बनाते तो cos c के मान निकालते। काफी बड़ा टाइम लगता है उसमें निकालने में, इसमें सीधे मान निकाल लिया। अब देखो यहीं पे रख देते हैं हम लोग। तो sin a का मान कितना है 30 अंश, cos c का मान कितना है 60 अंश और प्लस cos 30 अंश और sin 60 अंश रख दिया। मान रख दो sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2। देखो एक का एक के साथ मल्टीप्लाई करो, एक आएगा 2 दूनी 4। जब √3 का √3 के साथ करोगे तो 3 आएगा और 2 दूनी 4। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3/4 अर्थात 4/4 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे इसको भी हल कर लो। तो cos a की जगह रखेंगे 30 और cos c बराबर आपने क्या निकाला है 60 माइनस sin 30 और sin 60। यहां भी सॉल्व कर लो। √3/2 होगा, 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा और √3/2 होगा। तो बेटा देखो √3 का 1 के साथ करोगे √3 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan 48 का मान क्या आएगा 0। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जैसे 36 बनाने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यून कोण क्या होता है बेटा, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो 0 और 90 जोड़ दो, उसमें 2 का भाग करो जरा क्या आएगा। 0 + 90/2 करते हैं तो 90/2 जब करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 45 अंक आएगा। इसका मतलब ये कि हम a की जगह 45 और b की जगह 45 रख दें और दोनों का मान बराबर आ जाए तो हमारा कोण a बराबर कोण क्या होगा b होगा। तो रखो यहाँ पे cos a की जगह 45 रखो बराबर cos b की जगह भी 45 रखो। cos 45 का मान क्या आएगा 1/√2। cos 45 इधर भी देखो क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब है जो कोण a और कोण b का मान क्या है बराबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको 37। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 37 में क्या कह रहा है, कोण q बराबर 90 दिया है। तो PR + QR बराबर क्या दिया है 25 दिया है। PQ बराबर आपको 5 दिया है। मान आपको निकालना है sin p और tan p का निकालना है। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कोण q 90 हमने 90 कर दिया। अपने पास बचा क्या p बचा और r बचा। तो मान किसका दिया PQ का दिया है। PQ कहाँ है यहाँ पर है। हम लोग पहले से निकालते हैं। ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आएगा PR² बराबर PQ² और प्लस का QR²। तो ये आ जाएगा PR² बराबर PQ का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिख दो प्लस QR²। तो देखो यहाँ पे ये इधर प्लस में इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा PR² - QR² बराबर 55 कितना होगा 25 होगा। देखो ये क्या लिखा है A² - B²। तो एक ब्रैकेट में लिख दो PR - QR और एक ब्रैकेट में लिख दो A + B। तो PR + QR बराबर क्या होगा 25। अब देखो PR + QR बराबर कितना दिया 25, इसकी जगह 25 रख दो। तो PR - QR इसकी जगह रख दो 25 बराबर 25। ये गुणा में लिखा है नीचे क्या आंसर आ जाएगा भाग में। तो ये आ जाएगा बेटा 25/25। इसका काट दो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
इसका मतलब ये आपको सेकंड समीकरण मिल गया और ये आपका मिला था फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इधर देखो PR प्लस QR बराबर का आपका कितना दिया 25 और इधर आपका जो है वो PR माइनस QR बराबर दिया है 1। देखो बेटा ये प्लस का QR और ये माइनस का QR से क्या हो गया, कटेगा PR जोड़ो कितना हो गया 2PR बराबर 25 और जोड़ो कितना हुआ 26, 2 से डिवाइड करो तो 26/2 अर्थात PR की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी 13 निकलेगी। अब आपको निकालना है QR का मान, तो ये PR का मान किसी एक समीकरण में रख दो। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं समीकरण फर्स्ट से PR प्लस QR बराबर दिया है 25, तो PR का मान कितना है 13 प्लस QR बराबर 25, ये 13 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बोलो बेटा कितना आएगा 25 में जब 13 जाएगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब देखो आपको ये भी मान आ गया, अर्थात PR का मान कितना निकला आपको 13, QR का कितना निकला 12 निकला, ठीक है। अब आपको मान किसका निकालना था sin P और tan P का निकालना है। तो याद करो sin P कहाँ है, ये इसके सामने ये क्या होगी लंब होगी, तो लंब कितना आ जाएगा 12 और कर्ण कितना आ जाएगा 13। आप सुनो tan P कह रहा है तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 12/5। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 38। जैसा कि इसमें cos P भी पूछ रहा है, तो cos P पूछ रहा है तो P ये है ना, इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटेगा तो क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को sin P भी मिल गया, cos P मिल गया और tan P मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 बता, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। अब आप कहोगे सर डायग्राम के माध्यम से क्या लगा ले, तो बेटा क्यों डायग्राम के पीछे पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें। cot थीटा बराबर 7/8 डायग्राम बनाओगे, आधार बटे लंब होता है, फिर उससे कर्ण निकालोगे, sin और cos के मान निकालोगे, कितना टाइम लगेगा। सीधे इधर देखो ये क्या लिखा है a प्लस b और a माइनस b लिखा है, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे नीचे भी देखो हो गया, 1 का स्क्वायर चाहे जितने बार करो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। देखो ये फार्मूला क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर का, cos स्क्वायर थीटा होता है और नीचे क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। यदि स्क्वायर ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और cos बटे sin क्या होता है cot थीटा, इसका स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब cot थीटा बराबर आपको मान कितना दिया है 7/8 दिया है, यहाँ पे लिख दो 7/8 का होल स्क्वायर अर्थात 49/64, ये आपका आंसर आ गया। इसका सेकंड देखो मेरा cot स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो cot थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा का मान क्या दिया है 7/8 दिया है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 49/64, ये आपका आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें सत्य और असत्य के बारे में है, तो हम आपको बता देते हैं। इसे कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये आपका असत्य होगा। इसके बाद कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, ये आपका सत्य है, क्योंकि कर्ण बराबर से बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये आपका सत्य हो सकता है। इसके बाद कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, नहीं असत्य है। cot a का गुणनफल हो सकता है, मतलब cot का cot में एक गुणनफल हो सकता है, 1 हो सकता है उसका, नहीं ये भी असत्य होगा आपका। इसके बाद किसी भी कोण q के लिए sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं ये भी आपका असत्य है। तो दोस्तों आज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 8 एक्सरसाइज थी वो मैंने पूरी खत्म कर दिया है। तो हमारे क्लास 10th के बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारी क्लास बहुत स्लो चला रहे हैं, तो आज भी हमने आज के यही सोचा था कि आज हम आपकी पूरी ये जो एक्सरसाइज होगी पूरी खत्म करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में क्लास आएगी वो 8B आएगी। तो दोस्तों 8A एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका वो 8B मिलेगा। तो दोस्तों होली का फेस्टिवल भी आ रहा है, आप खूब होली खेलोगे, तो एक बार हम लोग होली के बीच में कुछ गैपिंग हो जाएगी, तो उस वजह से कुछ वीडियो ना पढ़ पाए, तो ये मत सोचना कि हमारा वीडियो अब नहीं आ रहा है, तो आएगा जरूर। होली के पहले कुछ वीडियो आपको डाल देंगे जिससे आपकी होली के फेस्टिवल जो वेकेशन छुट्टी होंगी आपकी हॉलीडेज, तो उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए, जय हिंद।